नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में और एक नए अपडेट के साथ में। और वह अपडेट है आपका छात्रवृत्ति से संबंधित। सत्र 2024-25 हेतु छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि आपकी 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई थी और उस अंतिम तिथि के बाद में आज निर्देशक महोदय के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है और उस ऑर्डर के तहत आपकी जो छात्रवृत्ति के जो आवेदन है, चाहे आपके पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हो या प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हो, दोनों प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के लिए जो अंतिम तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया है और वह अंतिम तिथि आपकी 30/9/2024 कर दी गई है। जैसा कि आप यह ऑर्डर है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विद्यालय स्तर से विभिन्न प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के जो प्रस्ताव है इनकी अंतिम तिथि में वृद्धि के बाबत। तो यहाँ पर सत्र 2024-25 में विभिन्न पूर्व और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के जो आवेदन थे वो आपके सभी गवर्नमेंट स्कूल से और प्राइवेट स्कूल की जो और सत्यापन की जो अंतिम तिथि थी वो 31/8/2024 निर्धारित की गई थी। लेकिन साधारण की रिपोर्ट के अनुसार पात्र जो सभी जो विद्यार्थी थे उनके आवेदन लॉक नहीं किए गए थे या किसी कारण से आवेदन वह नहीं कर पाए थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 30/9/2024 तक यह है जो आपकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो आप साला दर्पण के जो बेनिफिशियरी पोर्टल है, BSP पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से आप पुनः जो भी आपके पात्र स्टूडेंट हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये 3 चीजें यहाँ पर बताई गई है कि जिन विद्यार्थियों के आय और जाति प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्ताव आपने लॉक नहीं किए हैं उन्हें आपको दस्तावेज जमा कराने हेतु प्रेरित करना है। आपको प्रार्थना में या शिक्षक अभिभावक जो मीटिंग है, PTM है या जो SDMC की बैठक है उसमें आपको चर्चा करनी है और उन बच्चों को प्रेरित करना है कि वह अपने आय और जाति प्रमाण पत्र लेकर के आए और विद्यालय में जमा कराए। साथ में संस्था प्रधानों को समस्त प्रस्ताव जो है आपके मैन्युअली वेरीफाई करने और लॉक करने के लिए भी आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। और यदि कोई अपात्र विद्यार्थी आपको अगर ऑटो लॉक हो जाता है तो उसकी समझ जो जिम्मेदारी है वो संस्था प्रधान की तय की गई है और समस्त प्रकार की विद्यार्थियों का जो आधार प्रमाणीकरण करवाया जाना आपका सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर जो छात्र आपके अपात्र हैं उनको आपको तुरंत रिजेक्ट कर देना है। जिस भी कारण से वह छात्रवृत्ति के लिए अपात्र है तो वो आपको अपात्र कर देना है ताकि उन स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो ऑटो लॉक नहीं हो। और साथ में आपको जो कक्षा 9 से 12 के जो स्टूडेंट हैं जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं है उनका आधार प्रमाणीकरण अवश्य करवाना है, इस बार बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए। और जब आप पोर्टल पर ओपन करेंगे तो आपको पोर्टल पर भी यह जो डेट है वह आपको बढ़ी हुई डेट दिखाई देगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये जो डेट है वह भी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। जैसे आप आपका पोर्टल खोलेंगे तो बेनिफिशियरी पोर्टल खोलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपकी जो लास्ट डेट है 30/9/2024 कर दी गई है, 30/9/2024। और यहाँ पर तुरंत आप जाकर के किसी भी छात्र के लिए अप्लाई और रिजेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है डेट के साथ ही। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं मैन्युअली और इस छात्र का अगर अपात्र है तो उसका जो आपका फॉर्म है, स्कॉलरशिप का फॉर्म है, वो यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।